हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल, आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में मैं बीके मंडल आप लोगों को स्वागत करता हूँ। और मित्रों, सीटेट का मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट चल रहा है, सीरीज चल रहा है, उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, और उस क्वेश्चन के पिछले क्लास में आज से भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है 8% वार्षिक ब्याज की दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 6,250 की एक राशि का मिश्र धन 2.3/4 वर्ष के पश्चात है। तो इसमें मित्रों कहता है मिश्र धन ज्ञात करने के लिए एक राशि का मिश्र धन। तो सबसे पहले हम क्या देखें, अमाउंट, आपका अमाउंट जो है वो अमाउंट कितना है। P इक्वल टू कितना है 6,250। रेट कितना है मित्रों, R इक्वल टू 8%। रेट कितना है 8%। और उसके बाद टाइम इक्वल टू कितना है 3.3 2/3 3/4 सॉरी 2.3/4 वर्ष। ये आपका क्या है टाइम है। ये मित्रों आपका क्या है, ये टाइम है। अब चलिए ए बराबर सूत्र तो आप लोग को पता है। ए बराबर क्या सूत्र होता है आप लोग को, ए बराबर सूत्र होता है P × 1 + R/100 टू दी पावर n। तो जहां n इक्वल टू कितना है टाइम। अगर ये टाइम क्या हो, अगर टाइम अगर पूर्णांक में हो तब किस तरह से हो जाएगा 625 × 1 + R का मान कितना 8/2 आप सवाल उठता है इसको तो रख सकते हैं, लेकिन पूर्णांक को इसको किस तरह से रखेंगे। तो इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं 6250 1 + 8/100 पावर 2 × 1 + 8 × 3/4 3/4/100 पावर कुछ नहीं होगा। चलिए अब इसको काट देते हैं। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये कट गया आपको 4 दूनी 8, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। ये कितना हो गया आपको 50 हो गया। अब इधर कितना हो जाता है 6,250। अगर इसको भिन्नजोड़ की क्रिया करते हैं कितना 27/25 27/25 का होल स्क्वायर और इंटू कितना हो जाता है आपको 1 प्लस इसमें कितना 1 + 3 कितना 50 हो जाता है 6,250 मित्रों मल्टीप्लाई 27/50 27/50 यानी 27/50 और 27/50 इंटू 53/50 0 से 0 कट जाएगा। सॉरी ये 25 से 25 मित्रों कट जाएगा। ये 25 25 225 25 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है 625 25 से ये डिविजिबल हो जाएगा। ये खत्म हो गया। आपको अब कितना बच गया आपको 27 × 27 × 53 कितना 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके 5 से क्या कर देंगे मित्रों डिवाइड कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे 5 से कितना करेंगे डिवाइड कर देते हैं। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कितना होता है। और 30,637/5 इजिकल टू इसको डिवाइड करके 7227 × 40 आंसर आता है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये कितने नंबर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर आपको 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। नेक्स्ट सवाल मित्रों अब चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, कहता है एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% पर अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य 40% घटा देता है, तो उसका कहता है लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। जब 40% अधिक देता है, एक सक्सेसिव केस का फॉर्मूला होता है मित्रों, सक्सेसिव केस का फॉर्मूला होता है आपको a + b + ab अपॉन 100। तो जब ज्यादा देता है तो क्या हो गया, a बराबर 40% प्लस, और जब कम देता है तो b बराबर -40%। चलिए ये मान इसमें रखते हैं 40 और प्लस माइनस कितना 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई -40 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 40 -40 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपको 4 माइनस कितना 4, ये कितना हो जाता है -4 कितना -16 हो जाता है। इसका मतलब कितना हानि कितना होगा, हानि इक्वल टू 16%। मित्रों हानि कितना हुआ 16%। हानि कितना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। चलिए मित्रों अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मित्रों, किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 है, तो इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक और सबसे छोटे कोण के पूरक कोण का कहता है योग ज्ञात करने के लिए। संपूरक का पूरक कोण का। अच्छा एक बात बताइए, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो वो पूरक कोण होता है, और जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण होता है। तो चलिए एक चतुर्भुज है, मान ले एक चतुर्भुज हो गया, इसके बारे में सब कोई जानते हैं। ठीक, इसमें कितना कोण A = 2x, कोण B = 3x, कोण C = 5x और कोण D = 8x। हम मल्टीप्लाई करेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D = 360। अब चलिए 2x प्लस कितना 3x प्लस कितना 5x प्लस कितना 8x = 360। अब इस सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा मित्रों 18x = 360, ये कट जाएगा आपको 20x = कितना 20 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण आपको कितना कोण A = 2x, तो 2 × 20 = कितना 40, और उसके बाद सबसे बड़ा कोण आपको कितना हो जाता है आपको 8x है, तो कितना 8 × कितना 20 = 162। सबसे छोटा कोण का पूरा कोण, तो पूरा कोण का सबसे छोटा कोण का सबसे छोटा एंगल का छोटा कोण के पूरक कोण, तो कितना हो जाता है, जब दो कोणों का योगफल कितना हो जाता है आपको 90, तो 90 में से कितना माइनस कर देंगे आपको 40 आया है, इक्वल टू कितना 50। अब चलिए मित्रों अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, सबसे बड़ा कोण का पूरक कोण इक्वल टू कितना 180, सॉरी संपूरक कोण दो कोणों का योगफल कितना 180 होता है, माइनस कितना 160। अब ये कितना हो जाएगा आपको, ये मतलब 20, और दोनों कोणों का एडिशन कर देंगे तो दोनों कोण का योगफल कितना आ जाएगा 50 + 20 = कितना हो जाएगा 70। ठीक, 70 डिग्री करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपको जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज मित्रों करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। इसका नमाकरण आप लोग कीजिएगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट सवाल को चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल आपको, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 सेमी और 17 सेमी हो, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कथन कौन से कथन सत्य हो सकता है, या सकते हैं। पहला एक कथन है, यदि 4 सेमी तथा 7 सेमी के बीच हो उसकी भुजा जो प्राप्त होगा। बी कथन है, यदि यह 20 सेमी तथा बुध 23 सेमी के बीच हो। सी कथन है, यह 10 सेमी से छोटी हो। इस तरह से इसमें क्या दिया मित्रों, कथन दिया है। इस कथनों को क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। चलिए, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अगर ये 17 है, ए 15 एक भुजा x मान लेते हैं, तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय को क्या कहता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपको 15 का स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 289, ये कितना 2 कितना है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इससे माइनस कर देते हैं 289, 225 इक्वल टू कितना x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपको मित्रों 289। 4 ये 64 इक्वल टू x स्क्वायर, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा। ठीक, अगर 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 राइट एंगल ट्रायंगल में एक काम और करते हैं मित्रों, देख लीजिए। अगर ये कितना हो गया आपको 18 हो गया, अगर ये 15 है, अगर ये 16 है, अगर x है, तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना 289 प्लस 225, ये कितना हो जाएगा आपको, ये 9 5 14 8 2 10 1 11 2 4 1 9 हो जाएगा। ये कितना, अगर AC स्क्वायर बाई इसको अगर x मान लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 514, अगर इसे x इक्वल टू अंडर रूट 514 करते हैं तो 20 पॉइंट कुछ आता है, तो 23 से 529 हो जाएगा, तो 23 पॉइंट आपको समथिंग 23 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता है। 22.67 आता है, तो 22.67 आता है। तो आपके कौन सा कथन व्यक्त करता है, तो कथन सबसे पहले तो हो जाएगा जो ए 4 और 7 सेमी के बीच है, तो इसमें तो कोई चर्चा नहीं है, कोई ऐसी भुजा जो 4 और 7 सेमी के बीच हो, तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं करना है। सेकेंड है जो 20 सेमी और 23 सेमी के बीच हो, हाँ ये 22.67 जो है वो 20 सेमी 30 सेमी के बीच है, तो कथन बी सही है। और कथन सी जो है 10 सेमी से छोटा हो, वास्तव में जो पहला जो भुजा है आपको 10 सेमी से छोटा है, तो इसके लिए कितना 4 इज करेक्ट आंसर, 4 इज करेक्ट आंसर। 4 इज मित्रों कितना आ जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर, 4 इज करेक्ट। 4 इज जो इस सवाल पे क्या हो जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण 110 डिग्री है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप कहता है ज्ञात करने के लिए। मतलब दोनों समद्विभाजक के बीच किस प्रकार के कोण होगा ये कहता है ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ए बी सी, इसे ये खींचा गया है,
इसका आप लोग m दे दीजिए, ये n दीजिए। ओ कोण यहाँ से हम विभाजित करता है तो कोण AOC का कहता है वैल्यू ज्ञात करने के लिए, AOC का वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए, राइट मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाता है? 180 होता है। तो 180 होता है तो आपको कितना हो जाता है? कोण A प्लस, अगर एक कोण का वैल्यू अगर 1/10 है प्लस कोण C इक्वल टू 180, तो कोण A प्लस कोण C इक्वल टू इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? मतलब 70 हो जाएगा। माइनस होकर इसमें से अगर माइनस होगा तो इसमें अगर दोनों 2 से अगर डिवाइड कर देते तो कितना हो जाता है? 2 और इसके हाफ कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो दोनों का ये हाफ हाफ हो जाएगा ना मित्रों। इसका भी हाफ हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब चलिए इस कोण का आप देखते हैं, कोण A/2 प्लस कोण C/2 इक्वल टू कोण कितना? AOC इक्वल टू 180 हो जाता है। इसका मान आपको कितना? 35 प्लस कितना? कोण कितना? AOC इक्वल टू 180 और कोण AOC इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा 180 माइनस 35 इक्वल टू कितना? 5 और इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा? 145। 145 इस ऑप्शन में 145 में देख लीजिए आप लोग, सेकेंड नंबर ऑप्शन 145 लीजिए। सेकेंड नंबर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े मित्रों, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेमी, AC बराबर 5 सेमी और BC बराबर 6 सेमी हो तो त्रिभुज PQR में PR बराबर 4 सेमी, PQ बराबर 5 सेमी और RQ बराबर 6 सेमी हो तो त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC के सर्वागत कौन होगा? तो दो त्रिभुज दिया है तो दो त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज और कौन कितना? PQR, ABCPQR और सबका भुजा दिया है। AB का भुजा आपको कितना दिया? 4 सेमी, ये 4 सेमी है, ये 5 सेमी है और ये उसके बाद कितना है आपको? 6 सेमी है। ठीक, उसके बाद इसमें कितना दिए आपको? PR 4 सेमी दिए हैं, PR 4 सेमी दिए हैं। चलिए ये PQR 4 सेमी है, 5 सेमी है, इक्वल 6 सेमी है, तब क्या प्राप्त करते हैं? इन ट्रायंगल ABC एंड त्रिभुज PQR, ट्रायंगल ABC एंड PQR कितना? AB इक्वल टू PR, क्यों इक्वल टू कितना? 4, AC इक्वल टू PQ इक्वल टू 5 और BC इक्वल टू कितना आपको? RQ। तो क्या हो जाता है? मतलब S से जब साइड बराबर हो जाता है तो कितना? त्रिभुज ABC सर्वागत त्रिभुज कितना? PQR। तो त्रिभुज PQR इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मित्रों करेक्ट आंसर। चलिए मित्रों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक घनाभ टंकी आकार की इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि टंकी का लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो तो इसमें से पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब ये 2/3 भरी हुई हो, मतलब 2/3 भरी हुई हो? तो सबसे पहले वॉल्यूम आपको कितना दिया है? वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला होता है LBH होता है, वॉल्यूम 540 हो जाता है और ये LBH कितना दिया है आपको? 8 और 15 दिया है। 8 × 15
इंटू एच, तो 540 120 जीरो से जीरो हो गया। अब देखिए 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, अच्छा दूनी बात, तो एच इज इक्वल टू 9 अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब कहता है गहराई, ये तो एच का निकल गया, एच का वैल्यू निकल गया। अब कहता है सवाल कहता है जब 2/3 भरी हुई हो, जब 2/3 भरी हुई तो पानी की गहराई निकालना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई निकालो, कितना है आपको 2/3 इक्वल टू 9/2, 2 से 2 इक्वल टू 3, तो पानी की गहराई कितनी 3 मीटर, 3 मीटर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर मित्रों 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, 4 इज करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए मित्रों अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9, यदि छोटे त्रिभुज के परिमाप 63 सेमी है तो बड़े त्रिभुज के भुजा छोटे त्रिभुज के भुजा से कितना बड़ी है, ये कहता है। चलिए मित्रों दो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज दो त्रिभुज है आपको ए बी सी पी क्यू आर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मालूम है √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज ए बी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। यहाँ कितना हो जाएगा √3/4 इंटू A1 का स्क्वायर कर लेते हैं, √3/4 इंटू A2 का स्क्वायर कर लेते हैं। अच्छा ये क्षेत्रफल एरिया दिया है 16/9, तो √3 ये तो कट जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया मित्रों, तो कितना बच गया A1/A2 का क्या स्क्वायर। अगर इसको क्या करेंगे, अगर 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा A1/A2 = 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक, तो कितना हो जाता है A/A2 = 4/3 हो जाता है, 4/3 हो जाता है मित्रों। दोनों त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकल ली, दोनों त्रिभुज की भुजा की समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में क्या होता है इक्वल होता है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब इस सवाल में आगे ये कहता है यदि छोटी भुजा के परिमाप 63 सेमी हो तो समबाहु त्रिभुज की भुजा का परिमाप कितना हो जाता है आपको 3a, तो 3a2 छोटी भुजा कितना इंटू 63, ये कितना हो जाएगा 21, A2 = 21, ठीक। अब A2 = 21 हो गया तो A1 तो आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देख लीजिए मित्रों। अब कैसे निकालेंगे A1/A2 = 4/3, अब कितना हो जाएगा A1/21 4/3, ये 7 से उठ जाएगा, A1 = कितना 28। अब A2 और A1 में डिफरेंट कितना है, डिफरेंट आपको 7 का डिफरेंट, A1 A2 में डिफरेंट कितना है तो अधिक वही होगा ना, कौन सी भुजा अधिक है तो अधिक मतलब डिफरेंट निकालना पड़ेगा, दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, तो दोनों में अंतर डिफरेंट कितना देखते हैं 7 के, तो 7 आंसर होगा, 7 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर।
चलिए मित्रों नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। मित्रों नेक्स्ट सवाल है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाण 6 पाई सेमी है। यदि त्रिभुज का आधार 8 सेमी हो तो उसकी संगत ऊंचाई कहता है ज्ञात करने के लिए। कहता है त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हो, तो परिमाण वृत्त का परिमाण दिया है, ठीक। तो सर्कल सरकमफ्रेंस दिया है, तो c इक्वल टू कितना 2 पाई r, तो 6 पाई इक्वल टू 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल इक्वल टू 3 इक्वल टू r, r इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन कहता है मित्रों जो मतलब एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, ठीक। एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा आपको वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों इक्वल है। देख लेते हैं 1/2 b इंटू एच पाई आर स्क्वायर 1/2, और ये कितना इसका 8 दिया हुआ है, और सिलसिला में कहा था निकालने के लिए पाई का वैल्यू 22/7, और आज ये हो जाता है। आप देख लेते हैं मित्रों 1/2 8 इंटू 7 इक्वल टू 22/7, ये 9 हो जाता है। ये 2 डिवाइड हो जाता है 4 से, ये आपका 2 11 अब चलिए मित्रों इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14h इज इक्वल टू 11 इंटू 9 99/40 14। अब देखते हैं सिस्लम का वैल्यू कितना हो जाता है आपको। सेवन पॉइंट कुछ समथिंग कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर 7। चलिए मित्रों एक काम करते हैं, पाई का वैल्यू जो है पाई का वैल्यू इसी कराने देते हैं। चलिए पाई ही कर देते हैं। ये कितना हो जाता है 1/2 8 इंटू एच इजिकल टू कितना पाई इंटू 9, कितना 4 हो जाता है। अभी कितना हो जाता है मित्रों 4h इजिकल टू 9 पाई, h इक्वल टू 9/4 पाई, और इसको डिवाइड करते थे कितना 4 दूनी 8 4 2.25 इंटू पाई। 4 नंबर इज करेक्ट आंसर, 4 नंबर इज करेक्ट आंसर। फोर नंबर इज करेक्ट आंसर।
चलिए मित्रों, चलिए आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको जो उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक माध्यक तथा परिसर का कहता है माध्य ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले चलिए माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य क्या होता है? जब विषम संख्या होता है, माध्य का सूत्र कितना हो जाता है आपको n+1/2। तो टोटल नंबर ऑफ कितना है? 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर कितना है? 13 हो जाता है आपको। (13+1/2) 14/2 = 7। बहुलक सबसे जो बार संख्या रिपीट होता है वो बहुलक है 14 है। और उसके बाद करता है परिसर। परिसर = मित्रों जो संख्या अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या का अंतर। तो अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या का अंतर का निकालने के लिए तो कितना हो जाता है? अधिकतम संख्या आपको 14 - 1 = 13 हो जाता है। अब सबका कहता है माध्य निकालने के लिए माध्यक बहुलक परिसर सबका माध्य। तो माध्य क्या होता है? मतलब सब कुछ जोड़ करके योगफल करके और 1 2 3 संख्या से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना? 7 + 4 + 13/3 कितना हो जाता है? ये 17 और कितना 24/3 = 8। देखिए मित्रों 8 देख लीजिए। एक मिनट, माध्य का जो है 7वां पद जो है वो 7वां पद कितना? 7वां पद जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 4 के बराबर होता है। तो ये 4 हो जाएगा आपको, ये 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको? ये 4 हो जाएगा। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा मित्रों। 21 कितना 3 = कितना 7। क्योंकि 7वां पद निकाल ले कितना नंबर ऑफ माध्यक में क्या हो जाता है? नंबर ऑफ जब विषम संख्या होते हैं तो क्या हो जाता है? n+1/2 हो जाता है। ठीक, जब और नंबर होता है तो 13+1/2 14 7वां पद कौन है? तो 4 है। 7वां पद 4 हो जाता है। अब कितना? परिसर = अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। तो 14 में से 1 हटाएंगे तो 13 हो जाएगा। और उसके बाद आपको बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड हो तो 4 है। और सबका माध्य तो तीनों को मतलब तीनों को योगफल करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 + 4 13 8 + 13 21/3 = 7 = 7। 4 number is correct answer। 4 number is correct answer मित्रों। 4 number is correct answer। चलिए मित्रों अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं? मतलब क्वेश्चन ये कहता है जो आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? किस तरह इस समस्या को हल करेंगे? किस तरह से ठीक करेंगे? ये कहता है। तो ऑप्शन दिया है, 1 नंबर ऑप्शन है अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे। तीसरा नंबर ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन, कारणों को निदान करेंगे, औपचारिक कदम उठाएंगे। और ऑप्शन नंबर 4 है उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे। तो ये सब तो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो आपको करेक्ट आंसर है, जो कारणों का निदान करेंगे, औपचारिक कदम उठाएंगे। आप मतलब उसके जो समस्या रहते हैं
उसको हल करेंगे, क्या समस्या नहीं है उसको हल करके और उसकी क्या करेंगे, उसके समस्या को हल करेंगे और समस्या का हल करके उपचारित कदम को क्या करेंगे, आप उठाएंगे। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अभी जो क्वेश्चन बताए हैं, गणित के समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी नीति क्या है। शिक्षार्थी को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, आप किसी विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे तो दृष्टिबाधित शिक्षक जो शिक्षार्थी वो पढ़ पाए, सीख लेंगे नहीं। सेकेंड ऑप्शन है उनके वैकल्पिक अध्यापन अधिगम आकलन पद्धति की कल्पना करेंगे। हाँ, उनके वैकल्पिक अध्यापन अधिगम के आकलन करके पद्धति की अभिकल्पना करेंगे, ये करेक्ट हो सकता है। चलिए 2 ऑप्शन और बचा, उसको देख लेते हैं। गणित के बदले कोई दूसरा विषय दे देंगे, ये भी नहीं हो सकता है। गणित के बदले आप दूसरा विषय पढ़ाएंगे और सब सारे विषय पढ़ना चाहिए, हर सब्जेक्ट के बच्चे को पढ़ाना चाहिए ना, तब नॉलेज होगा सारे सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वाले के साथ उनके जोड़े बना देंगे। अब किसी के साथ उच्च अंक जो प्राप्त किए गणित में उसके साथ जोड़े बना देंगे, क्या उच्च अंक प्राप्त कर लेगा, नहीं। तो सेकेंड इज ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उनके वैकल्पिक अध्यापन और अधिगम आकलन पद्धति का अभिकल्पना करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर है गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कागज की सहभागिता। ऑप्शन नंबर थर्ड, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना कक्षा की सहभागिता। ऑप्शन नंबर 4, पोर्टफोलियो, परियोजना, कागज पेंसिल। तो जांच सूची तो तैयार करना ही पड़ेगा, जब तक आप जांच सूची नहीं तैयार करेंगे तो गणित शिक्षार्थी को रुचि अभिवृत्ति को परखने को आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना कक्षा की सहभागिता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कक्षा 8 की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। पहला ए उद्देश्य जो है ए में दिया हुआ समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना। बी है प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना। सी है कक्षा कक्ष की एक रसता को भंग करना। डी है वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। तो मित्रों इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा, जो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, समस्या सुलझाने कौशल का विकास करना, और उसके बाद जो है प्रमाणिक आंकड़ों का एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना और वैकल्पिक आकलन करने के लिए इसका उपयोग करना, कक्षा कक्ष की एकसरता को भंग करना। और कोई जो शिक्षक जो है वो कक्षा कक्ष के जो एक रास्ता को भंग नहीं करेगा, कोई कक्षा में जो सिस्टम है उसको तो भंग नहीं करता है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए बी डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में निम्नलिखित पदों में कौन सा पद परिभाषित है। रेखा, बिंदु, चतुर्भुज के विकर्ण समतल। इसमें कहता है कौन से पद परिभाषित है, तो रेखा मित्रों परिभाषित है, क्योंकि रेखा वो है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, बस लंबाई होती है।
सुनिए मित्रों, गणित में निम्नलिखित कौन सा पद परिभाषित है? रेखा, बिंदु, चतुर्भुज के विकर्ण समतल। रेखा पद परिभाषित है। क्या है? रेखा में सिर्फ लंबाई होती, चौड़ाई नहीं होती है, इसलिए रेखा क्या है? परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है? माप, मानसिक चित्रण, कर्म परिवर्तन और सामान्यीकरण। मानसिक चित्रण आपको करना ही पड़ेगा, कर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा, सामान्यीकरण करना ही पड़ेगा। तो एक पहला ऑप्शन देखते हैं जो माप नहीं करना पड़ता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, माप नहीं करना पड़ता है मित्रों, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या होता है? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्था, प्रश्न हल करना, विषय वस्तु में प्रश्न को सृजन करना। ये विषय वस्तु में प्रश्नों को सृजन करने का एक तरीका है। विषय वस्तु में प्रश्नों को सृजन करने का तरीका है गणित में प्रश्न का रखने का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज मित्रों क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है, नेक्स्ट सवाल है, गणित अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे अभ्यास प्रश्न, समावेशन के लिए प्रश्न, हल किए हुए उदाहरण, प्रमेय उनकी उत्पत्ति। मित्रों, गणित में जो अत्यधिक आपको जो पाठ्य पुस्तक के वो सारे समावेशन के लिए प्रश्न होते हैं जो छात्रों के रचनात्मक को बढ़ावा दे। समावेशन के लिए प्रश्न होते हैं जो छात्रों को क्या हो? रचनात्मकता के क्या बढ़ावा दे, छात्रों रचनात्मकता को बढ़ावा दे। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक आभास संख्या है। उत्पत्ति के निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपरोक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जाता है? प्रत्यक्ष उत्पत्ति, खंडन विधि, प्रतिस्थापन उत्पत्ति और प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति। तो मित्रों 9 मतलब इसमें क्या है? प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या का आभास संख्या है। पर नहीं, आभास संख्या तो नहीं होता विषम संख्या। जैसे 9 ले लीजिए, न तो विषम संख्या लेकिन आभास संख्या नहीं है। ठीक, तो उपरोक्त कथन जो है वो प्रमाण खंडन हेतु किया जाता है। हाँ, खंडन हेतु किया जाता है, प्रमाण खंडन हेतु किया जाता है। खंडन विधि द्वारा ही इसका किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो मित्रों कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? लिंग, विषय की प्रकृति, परीक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम। गणित में दुश्चिंता के लिए लिंग से थोड़े होता, लिंग नहीं है, लिंग थोड़े, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी गणित को पढ़ सकता है, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी पढ़ सकता है ना। तो लिंग मैटर नहीं करता है। विषय की प्रकृति, परीक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम सब मैटर करता है। इसलिए फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच नहीं है? और 5/6 और 7/8 के बीच कौन सी संख्या नहीं है? इसको देख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है -5 और बाई 8 और 7/8, इन दोनों के बीच क्या कहता है, इन दोनों के बीच कौन सी संख्या नहीं है? 5/6 है, 5/6। तो दोनों का 6 एंड 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो 24 का वो हो जाएगा ये, इसको लाने के लिए आंसर हर दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -20/24 और 7/8, ये कितना हो जाएगा आपको? कितना हो जाएगा आपको ये? 20/21/24। तो ये अगर ये संख्या हो जाती है -17/24, -17/24 लिख सकते हैं। देखिए ये जो इसके और इसके बीच में जो लिखेंगे, इसके बीच में कितना लिखेंगे? आपको -19/24, -18/24, -17/24, मतलब इधर की ओर जो है अंश जो है मतलब घटेगा माइनस में जो कम बड़ा होता है, जो जितना बड़ा उतना कम होता है। -17/4 होगा इसके बीच में, -17/4 तो होगा मित्रों, 17/4 होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको 5/6। 5/6 अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है? 20/24। ये भी हो जाएगा। इसका एलसीएम बराबर हो जाता है -3/4, इसको मल्टीप्लाई करते 6/6, -18/24 मल्टीप्लाई करते -11/12 नहीं होगा, -11/12 जो इसके बीच में नहीं आता है और सारे इसके बीच में आ रहा है। 17/24 एलसीएम इसका 24 इस बीच में आएगा, ये भी बीच में, ये भी तो माइनस कितना? 11/12 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3/8 की पावर -2 -4/5 के पावर -3 का व्युत्क्रम करता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। देखिए अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8/3 के पावर +2 हो जाएगा। ये भी पावर कितना हो जाएगा आपको? 5/4 का पावर कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो पावर जो है आपको क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और पावर आपको प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको? ये आपको हो जाएगा 24 कितना 9। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा 125 कितना 4 × 16 64 हो जाएगा। ये आपको कैंसिल हो जाएगा।
तो -125 अपॉन कितना 9 हो जाएगा, -125/9 हो जाएगा। तो इसका क्या था का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाता है, उसको उल्टा कर देते हैं, इसको मतलब क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इसका व्युत्क्रम तो वही है। तो ये आंसर आया, मतलब का मतलब इसी का जो उल्टा करके बनाए ना, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर, थर्ड इज करेक्ट आंसर, थर्ड इज करेक्ट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 13 के पावर 2 और इसके पावर 2 का पावर 3/2 इक्वल टू 6 के पावर 3 इंटू ए का वैल्यू का फाइंड करने के लिए ये कितना 169 और माइनस कितना 25 3/2 ए 144 का पावर 3/2 इक्वल टू 6 3 के पावर कितना ए जाता है। अब देखिए 12 के पावर कितना 2 के पावर 3/2 और 6 पावर 3 ये 2 कट गया 12 इक्वल टू 12 के पावर 3 इंटू 6 के पावर ए, तो ए इक्वल टू कितना डिवाइड हो जाएगा ए इक्वल टू 2 के पावर 3। तो 2 के पावर क्यू ऑप्शन नंबर कौन सी है मित्रों, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मित्रों x इंटू √243 इज इक्वल टू y इंटू 867। अब क्या कहता है, जहां x y तो अभाज्य संख्या है, x y में को प्राइम सवाल संख्या का क्या हो जाता है, HCF आपका 1 होना चाहिए, HCF जो है आपका 1 होना चाहिए, को प्राइम नंबर का HCF 1 होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, चलिए इसको इससे ले लेते हैं, ये कितना 867, ये कितना हो जाता है 243, इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको कितना हो जाता है, आपको ये आपको 863 अपॉन कितना 243, ये कितना हो जाता है 289 अपॉन कितना 81। x अपन y √289 अपॉन कितना 81, सिंप्लीफाई कर दिए, दोनों को सिंप्लीफाई कर दिए कितना हो जाता है ये 17 अपॉन कितना 9। तो दोनों का साथ ये को प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि इसका HCF कितना होता है 1 होता है मित्रों, सवाभाज्य संख्या xy सवाभाज्य संख्या, ये दोनों xy आपको xy कितना हो गया xy 17 अपॉन कितना 9 जो है 17 अपॉन 9 को प्राइम नंबर है, सवाभाज्य संख्या, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर, 8 इज करेक्ट आंसर। अब देखिए ऑप्शन नंबर किसमें 8 जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। मित्रों आज रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे मैथ का, और मित्रों आप लोग
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है ये, आप जितने हमको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, उतना अच्छा लगेगा आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देते हुए। धन्यवाद।